बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। आज आगे उसी क्रम में बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास, हमें जांच करके बताना है कि बताइए 1 और 2 इस बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। तो आपको बताया था कि अगर 1 और 2 इस बहुपद का शून्यक होगा तो इसका मतलब ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई भी नंबर यदि किसी बहुपद का शून्यक होता है तो वो क्या करेगा, वो नंबर उस बहुपद का जो मान है वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अगर बहुपद का मान जीरो मिलता है तो वो दिया गया नंबर क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है आपके लिए, ये एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, किसके लिए चेक करना है, 1 और 2 के लिए। तो सबसे पहले हम 1 निकाल लें, 1 के लिए चेक कर लें, P1 निकाल लेते हैं। तो P1 कैसे निकाल लेंगे, कल हमने डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो P1 1 निकालना है। आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर बहुपद में x है उसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 का वर्ग माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2, तो उसको सरल कर लेंगे। तो P1 बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 और 1 3 माइनस 3, तो हमें क्या मिल गया, 0। तो P1 पर हमें ये क्या मिल गया, 0 मिल गया बहुपद। ठीक है, ऐसे ही आप 2 पर चेक कर लो। ठीक है, तो P2 ये क्या मिलेगा, अब x की जगह पर हमें कितना रख देना है, 2 रख देना है। तो 2 का वर्ग माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, सरल कर लो, 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, सरल करेंगे तो 4 और 2 6 माइनस 6 कितना मिल गया, 0। तो मतलब P2 पर भी इस बहुपद का मान क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः, या उससे पहले लिखेंगे चूंकि P1 बराबर P2 बराबर क्या मिल रहा है, 0। तो आप लिखेंगे अतः 1 और 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, कल आपको सिखाया था कि किसी दिए गए मान पर एक बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। x बराबर 1 के लिए आपको क्या करना होगा, बहुपद में जहाँ जहाँ पर आपका जो चर x है उसको हटाकर उसकी जगह पर 1 रख देना है। 2 पर चेक करना है तो x को हटाकर 2 रख देना है। बाकी जितने भी यहाँ पे ऑपरेशन लग रहे हैं माइनस प्लस का, वो सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला आपको बताना है, क्या चेक करना है कि 2 और माइनस 3 बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के शून्यक हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। देखिए प्रश्न नंबर 2, 2 और माइनस 3, तो आपके पास बहुपद क्या है, दूसरा बहुपद है QX बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास एक बहुपद है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये आप परेशान मत हो जाना कि सर यहाँ पे Px है, ये Qx है। ठीक है, ये Px एक बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, इसका नाम दे दिया Q। ठीक है, ये तीसरा बहुपद है, इसका नाम दे दिया R। ये x क्या होता है, ये x होता है कि जिस चर में ये बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे चर हमारे पास x है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि पी बाई होगा, तो मतलब हमारे पास बहुपद में जो चर है वो क्या है, बाई, मतलब बहुपद आपका बाई की फॉर्म में होगा। किस तरीके से, जैसे इसी को हम लिख लें पी वाई के लिए, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। ठीक है, लेकिन दोनों ही स्थिति में आपको मान जो है ये एक जैसा मिलेगा। ठीक है, 1 और 2 रखेंगे तो यहाँ पे बाई को हटाकर 1 और 2 रख देना है, सिंपल है। ये चर हैं। ठीक है, ये चर है, इसको लेके आप परेशान मत हो जाना।
और ये Q है, ये दूसरा बहुपद है, ये P है, ये तीसरा बहुपद है ना। तो हमारे पास बहुपद क्या है, ये वाला देखिए दूसरा प्रश्न, QX बराबर x² प्लस x माइनस 6। तो आपको क्या क्या चेक करना, अब इस QX को चेक करना है किसके मान के लिए, 2 और -3 के लिए। तो सबसे बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम Q इस पर 2 पर मान निकाल लो बहुपद का। तो x की जगह क्या रख दोगे आप, 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6। तो यहाँ से Q2 ये कितना मिलेगा, 4 प्लस 2 माइनस 6। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 6 माइनस 6, जो कितना मिल गया 0। ठीक है, तो Q2 पर जो बहुपद है उसका मान क्या मिल गया, 0। ठीक है, Q2 पर 0 आ गया। ठीक है, क्या -3 रखे देखो आप। अब हम निकालेंगे Q-3। ठीक है, तो Q-3 निकाल लो, Q-3। तो x की जगह पर कितना रख देना है आपको, -3। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, इसमें रखना है, ये हमारे पास है बहुपद। ठीक है, -3 का वर्ग प्लस x की जगह -3, और आप यहाँ पर कितना लिखा है, -6। ठीक है, सरल कर लेंगे इसको। तो Q-3 बराबर ये -3 का वर्ग कितना मिलेगा बच्चों, 9, प्लस माइनस ये -3 -6। ठीक है, सरल कर लो, 9 - 9 कितना मिलेगा, ये 0। तो Q जो आपका ये बहुपद है, इस बहुपद का मान -3 पर भी कितना मिला है, हमें 0 मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सेम यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या कि अतः QX, या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अतः -3 और 2। ठीक है, अतः -3 और 2 QX के क्या है बच्चों, शून्यक हैं। ठीक है, शून्यक हैं। कोई भी नंबर किसी बहुपद का शून्यक तभी होगा जब वो नंबर उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूँ। ये तीसरा प्रश्न आपको खुद करना है, इसको देखिए, आप चेक कीजिए कि आप इसको कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अलग तरीके का प्रश्न है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 और 0 बहुपद f(x) बराबर 2x की घात 3 माइनस 5 x की घात 2 प्लस ax प्लस b के शून्यक हैं, मतलब इस बहुपद के शून्यक 2 और 0 हैं, तब a और b के मान बताने हैं। ये इस a और b के मान आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि 2 और 0 बहुपद f(x) के क्या है, शून्यक हैं। ठीक है, शून्यक हैं। तब अच्छा, ये 2 और 0 इस बहुपद के शून्यक हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इस बहुपद में 2 अगर हम रख देंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि f2 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और f0 0 रखने पर भी ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो पहले आप रख दो, f2 निकाल लो। ठीक है, तो आप पहले f2 निकालेंगे, f2 कितना मिलेगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 की घात 3 माइनस 5 और 2 का ये क्या है, स्क्वायर है, प्लस a इंटू 2 प्लस b। ठीक है, सिर्फ x की जगह पर 2 रखना है, बाकी जो भी आपके चर हैं उनको ऐसे ही लिखे रहने देना है। ठीक है, तो f2 हमें क्या मिलेगा, f2 हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, इसको सरल कर लो। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, और 8 की 2 से गुणा 16 माइनस ये हो जाएगा 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b। ठीक है,
तो F2 बराबर किसके आ जाएगा, 16 में से 20 देंगे माइनस का 4 और प्लस 2a प्लस b। ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, इसी तरीके से ये जो इसका दूसरा पार्ट है F0, हमें F0 भी निकालना है। ठीक है, नाउ F0 बराबर क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आपको क्या रख देना, 0। तो ये हो जाएगा 2 0 की घात 3 माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। ठीक है, सरल कर लो तो ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ F0 F2 जब मान रखेंगे तो F2 किसके बराबर है, 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो F2 किसके बराबर है, 0। तो यहाँ पे F2 की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0। सेम यहाँ पर F0 के बराबर भी क्या रख देंगे, 0। तो ये मिल जाएगा 0 बराबर b। तो b का मान किसके बराबर आ गया, 0। यहाँ पर भी सेम, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे 0 बराबर -4 प्लस 2a प्लस b। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण हैं। ठीक है, कितने समीकरण हैं, 2। इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 2 समीकरण है हमारे पास। पहली समीकरण क्या है कि -4 प्लस 2a प्लस b ये बराबर है 0 के, और b ये बराबर है 0 के। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब b का मान 0 है तो b का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आप चाहे यहाँ पे लिख दो का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, -4 प्लस 2a प्लस 0 बराबर 0। सरल कर लो तो यहाँ पे 2a किसके बराबर आ जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 4 के। 2 से ये कट गए 2, तो a बराबर आपके पास क्या आ गया, a बराबर हमारे पास आ गया 2। ठीक है, a 2 के बराबर आ गया, और b का मान तो यहाँ पे पहले ही निकल चुका है, b किसके बराबर है, 0 के। तो इस तरीके से a और b के मान हमने निकाल लिए हैं जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था। तो लिख दोगे आप यहाँ पे, अतः a बराबर 2 है और b बराबर कितना मिलेगा, 0। ये इस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, नहीं आया समझ में, चलो फिर से एक बार इसको हम रिपीट करते हैं, समझाते हैं। देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा कि 2 और 0 पे जी ये क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुपद में 2 रखने पर और 0 रखने पर ये इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब अगर बहुपद में हम F2 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0, और F0 भी किसके बराबर होगा, 0 के। तो आपको सबसे पहले F2 निकाल लेना है कि F2 होगा क्या। तो हमने F2 यहाँ पे निकाला। ठीक है, इस बहुपद का मान में एक चर की जगह पर 2 रखने पर हमें F2 मिलेगा। तो हमने रखा, x को हटाकर यहाँ पे कितना रख दिया, 2 रख दिया। तो 2 रखा तो हमें ये इस तरीके से मिला इतना। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये हमें इस तरीके से ये चीज़ मिल गई। ठीक है, लेकिन इस F2 की जो वैल्यू है, F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये F2 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के। तो हमने इस F2 की जगह पर क्या रख दिया, 0। तो इस F2 की जगह पर हमने क्या रख दिया बच्चों, 0। अब 0 ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में क्या है, वो तो सेम मान है, निकाला -4 प्लस 2a प्लस b। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अब इस बहुपद में हम F0 का मान निकालेंगे। बहुपद में F0 मतलब जहाँ जहाँ पर x है उसको हटाकर हमें 0 रख देना है। तो हमने इसको किया, सरल किया इसको। तो सरल करने पर देखो, जब 0 रखा तो हमें क्या मिला, F0 बराबर x की जगह पे 0 रखा तो हमें क्या मिला, ये F0 का मान क्या है, F0 0 के बराबर है। तो हमें यहाँ से मिल गया b बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इस b का मान क्या है, 0। इस b का मान समीकरण 1 में जब आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 बराबर -4
प्लस 2a प्लस 0। इस -4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 2a। 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके लिए क्या बचा यहाँ पर, a बराबर 2। तो अब दोनों ही मान हमारे निकल आए, a बराबर 2 और b बराबर 0। यही आपसे पूछा गया है, a और b का मान, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय की और गुणनखंड प्रमेय की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।